साथियों, कहते हैं कि मंजिल क्या है और रास्ता क्या है, लेकिन अगर हौसला है तो फासला क्या है। अभी नीट एग्जाम में लिमिटेड टाइम बचा है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपना स्कोर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। इन 7 दिनों में 250 से 300 नंबर इंक्रीज किया जा सकता है। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जो एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं और रियल लाइफ में उनसे स्कोर इंप्रूव किया जा सकता है। तो 1 बाय 1 एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके पास में, जिसे हम कहते हैं पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि दुनिया में 80% रिजल्ट 20% एफर्ट से आता है। और अभी आखिर समय में जो आप एफर्ट लगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं होगा, लेकिन वो एफर्ट आपके 80% रिजल्ट को डिसाइड करेगा। 80% रिजल्ट अभी आने वाला है आप लोगों का इस एफर्ट से। तो इस एफर्ट को किसी भी केस में हल्का ना माने, क्योंकि अगर आपने ये एफर्ट नहीं लगाया तो हो सकता है कि पूरे आपके साल भर की मेहनत बर्बाद हो सकती है। ये एफर्ट लगाना कैसे है, इस बात को एक बार ध्यान से समझिए। तो सबसे पहला तरीका क्या है, देखिए सबसे पहला तरीका, आपको 90% लोग कहेंगे कि आप PYQs की प्रैक्टिस करिए, लेकिन PYQs की प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला है। आपको करनी पड़ेगी डेलिब्रेट प्रैक्टिस। डेलिब्रेट प्रैक्टिस क्या होती है, उसमें टाइम फिक्स होता है कि मैं इस पेपर को 2.5 घंटे में करने वाला हूँ या 3 घंटे में करने वाला हूँ, और मैं वो पेपर का टाइम 2 से 5:20 के बीच में ही देख रहा हूँ। मैं टाइम फिक्स कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं टाइम फिक्स कर रहा हूँ, फिर मैं उसका एनालिसिस कर रहा हूँ कि मैं अगर वहाँ कुछ गलती कर रहा हूँ तो गलती किस वजह से हो रही है। क्या मुझे उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, क्या मेरे पास टाइम कम पड़ रहा है, या मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ। हर पेपर का प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका स्कोर हर बार स्टक होता रहेगा। कभी आप 250 कर रहे हैं तो 250 स्कोर करते रहेंगे, जो 300 कर रहा है वो 300 करता रहेगा, जो 400 कर रहा है वो 400 करता रहेगा, इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि टाइम फिक्स करना है, एनालिसिस करना है कि आप कहाँ मात खा रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, लैक ऑफ टाइम है कि सिली मिस्टेक्स है, एनालिसिस बहुत जरूरी है। जब आप ये एनालिसिस करते हैं तो उसी केस में आप लगातार इंप्रूव करते हैं, लगातार आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है और आप एक्सट्रीम तक जाते हैं। ये आपके पास में स्टेशनरी ग्रोथ वाली फेज नहीं आती है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब समझ जाइए कि जो भी पेपर आप कर रहे हैं 10 पॉइंट 15 पॉइंट उसके सेपरेटली लिखें कि आपने उससे सीखा क्या है। अभी हमारे पास में लिमिटेड टाइम है तो बहुत ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट आपको करने हैं, स्पेसिफिकली PYQs आपको करने हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक शानदार गिफ्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं। इस वीडियो को शांति से ध्यान से देखिए। तो आपके लिए तोहफा क्या है, देखिए नीट काका जी ऐप के ऊपर नीट से पहले महानीट होने जा रहा है, एक्सक्लूसिवली ऑन द नीट काका जी ऐप। और ये यहाँ मेंशन है, फील द नीट जस्ट बिफोर द नीट। मैं आपको बता दे रहा हूँ, टाइम ड्यूरेशन वही रहेगा 2 से 5:20। आप चाहें तो कभी और भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपसे स्ट्रिक्टली डिमांड करूंगा कि आप 2 से 5:20 के बीच में वो पेपर दें। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, सभी बच्चे से दे रहे हैं, PYQ बेस्ड हमने रखा है। इसमें कुछ एक नए क्वेश्चन डाले हैं, नीट एज इट इज टाइप ऑफ पेपर है, स्टेटमेंट, सेशन रीजन, सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और ये कब होने वाला है, तो ये होने वाला है 2 मई, 3 मई और 4 मई को लगातार। कुछ और तोहफे भी आपके लिए यहाँ पर हैं। सबसे बड़ी बात, ये फ्री रहेगा, इसका कोई कॉस्टिंग नहीं होगा, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नीट काका जी अब डाउनलोड करके आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए, ये बात आपको जरूर से ध्यान रखनी है कि आप चाहे जो पेपर दे रहे हैं, चाहे वो PYQ है चाहे कुछ और है, एक सेपरेट नोटबुक आपके पास में होगी, उससे लिखते रहें कि आप उससे क्या सीख रहे हैं और उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाएं। ये बहुत जरूरी है, वरना पेपर सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। देखिए, मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर से आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको रिवाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है, वरना आप ये सोचते रहेंगे कि हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा आएंगे और लास्ट में आपकी हालत लेज के पैकेट जैसी हो जाएगी, जिसमें आप सोचते हैं कि पूरा भरा है और लास्ट में इतनी सी आपको चिप्स मिलती है। इसके लिए हमको एक बार फॉरगेटिंग कर्व को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये फॉरगेटिंग कर्व है। जब आप किसी भी चीज़ को पहली बार पढ़ते हैं तो जब आप पढ़ रहे होते हैं 100% याद हो रहा होता है, लेकिन गिरता रहता है और 3 दिन में 0 पर पहुंच जाता है, जो आर्यभट्ट ने बताया था। और लगभग ज़्यादातर लोग आप में 0 वाली स्थिति में ही रहते हैं। सेकंड टाइम अगर आप इसको रिवाइज कर लेते तो सेकंड टाइम रिवाइज करने के बाद में तकरीबन 7 दिन तक ये कंटेंट आपके दिमाग में रहता है, लेकिन फिर 0 पर पहुंच जाता है। थर्ड टाइम रिवाइज करने के बाद कभी 0 पर नहीं जाता है, एटलीस्ट 60% कंटेंट आपको याद होता है। लेकिन अब ये 7 दिन का समय जो हमारे पास में है, इसमें अब 4th रिवीजन का समय है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, 4th रिवीजन जो है
वो आपको अभी करना पड़ेगा। और ये फोर्थ रिवीजन कभी भी 80% से नीचे नहीं आएगा, लगभग 100% ही रहेगा। अब आप उन रिवीजन के लेकिन स्मार्ट तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 बहुत अमेजिंग तरीके बताने वाला हूँ, एक बार पूरा ध्यान से देखिए। कुछ समय इन्वेस्ट करेंगे तो आपके 7 दिन को ये बेहतरीन बनाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए, अगर आप स्मार्ट रिवीजन की बात की जाए तो रिसेंटली मैंने एक सेशन लिया है केमिस्ट्री महा रिवीजन। अगर आपको लग रहा है कि आपने अभी कुछ नहीं किया है तो क्रिस्पी थ्योरी के साथ में लास्ट 10 ईयर के PYQs यहाँ पर मेंशन है। आप इसको प्रॉपर्ली अगर आप रिवाइज करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स की उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद कल रिसेंटली मित्तल सर ने एक सेशन लिया है बायोलॉजी महा रिवीजन का, और 7-8 घंटे का सेशन है जिसमें 10 से 12 पॉइंट NCERT के हर एक चैप्टर के लिए हुए हैं और एक सिग्निफिकेंट अमेजिंग तरीके से रिवाइज करवाया है। जिन बच्चों ने किया है वो कमेंट में आपको बता सकते हैं कि उनको कितना ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। अगर आप इसको करते हैं, लिंक दोनों का ही आपको कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिलता रहेगा। आज शाम को 7 बजे से ये फिजिक्स का महा रिवीजन आने वाला है, AJ सर इसको लेने वाले हैं। ये बहुत फाड़ सेशन होने वाला है जिसमें स्टार्टिंग में कंटेंट रहेगा, थ्योरी पोर्शन रहेगा और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल चलते रहेंगे। आज 11th का होगा, कल 12th का होगा। इसको आप किसी भी कीमत पर मिस ना करिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हम लोग लो स्कोरिंग एस्पिरेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप में थोड़ा बहुत भी जज्बा है तो हम उस जज्बे को शिखर तक पहुंचा सकते हैं। इसमें शिखर पान मसाले की जरूरत नहीं होगी। आप शिद्दत से हमारे साथ में लगेंगे तो विल सी द अमेजिंग रिजल्ट फॉर श्योर। अगर अभी भी आप स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमने तो कुछ नहीं किया, हम सिर्फ नीट का पेपर पहली बार दे रहे हैं, हमें कुछ और बता दीजिए, तो एक गन शॉट आपके लिए है। इसमें पूरा सब्जेक्ट शांति से कवर किया हुआ है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के गन शॉट आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनके लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दें। यहाँ आप 40-40 घंटे के लेक्चर्स देख सकते हैं जिसमें आप स्क्रैच से लेकर एंडिंग तक कवर कर सकते हैं। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, उनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, उन लोगों के लिए ये कंटेंट जनरेटेड है। देखिए, आखिरी समय में एक और चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, वो है स्लीप। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जितनी आपकी मेमोरी है, चाहे वो सेंसरी हो, शॉर्ट टर्मल हो, ये अब किसी काम में नहीं आएगी। आपके एग्जाम क्रैक इस मेमोरी के दम पर होते हैं और इस मेमोरी को जनरेट करने में स्लीप का बहुत बड़ा रोल होता है। लॉन्ग टर्मल मेमोरी बिना स्लीप के खत्म हो जाती है। लॉन्ग टर्मल मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब प्रोसीजरल मेमोरी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करना, वो भी लॉन्ग टर्मल मेमोरी का पार्ट है। या फिर बायोलॉजी और केमिस्ट्री की थ्योरी प्रोसीड करना, वो भी लॉन्ग टर्मल मेमोरी का पार्ट ही है। सोना बहुत जरूरी है। अगर आप सोएंगे नहीं तो वास्तव में आप कुछ खो देंगे। तो हमें सोना है। 6 से 7 घंटे की नींद बहुत 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 ज़रूरी है। किसी भी केस में से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जितना इंपॉर्टेंट है आपकी स्लीप का ध्यान रखना, उतना इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट का ध्यान रखना। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि डाइट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। 2 मिनट की मैगी खाकर आप अपने फ्यूचर की बेहतरी की उम्मीद ना करें, क्योंकि मैगी 2 मिनट में बन सकती है, फ्यूचर नहीं बनेगा। डाइट में थोड़ा सा इन्वेस्ट करें इस टाइम पर। अखरोट हो सकते हैं, बादाम हो सकते हैं, प्रॉपर आप खाना खाएं। कोशिश करें कि स्नैक्स में, स्नैक नहीं, सांप की बात नहीं कर रहा हूँ, स्नैक्स में जो छोटा नाश्ता टाइप का होता है उसमें आप फ्रूट्स इंक्लूड करने की कोशिश करें। क्योंकि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जो आपका दिमाग है और जो आपका पेट है, उन दोनों में से एक ही काम करता है। बहुत ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा लगातार खाते रहें ताकि आप में एनर्जी बनी रहे। लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादातर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश करें। तो ये कुछ वो तरीके हैं जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एक्सट्रीम पर ले जा सकते हैं और 250 से 300 नंबर के इम्प्रूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। एक्सपेक्टिंग रेड हार्ट इन द कमेंट्स फ्रॉम द रेड आर्मी। थैंक यू सो मच।